हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और सोल्यूशन वीडियो फ्रॉम कैंडर एवरग्रीन पब्लिकेशन आईसीएसई मैथमेटिक्स क्लास 10 फ्रॉम यूनिट 1 कमर्शियल मैथमेटिक्स चैप्टर 3 शेयर एंड डिविडेंड की एक्सरसाइज 3.1। और इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो भी फॉर्मूलेज हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट मैं ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। और क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक के सोल्यूशन भी हम कर चुके हैं। अगर आपने वो मिस कर दिया है तो प्लीज़ टू हैव अ लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, जहाँ पर आपको बाकी के सोल्यूशंस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी और वहाँ से आप बाकी के वीडियोस आसानी से देख पाएंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। रहीम इन्वेस्ट अ सम ऑफ मनी in rupees 50 shares paying 15% dividend quoted at 20% premium. If this annual dividend is 600, calculate the number of shares he bought, total investment, the rate of return on his investment. तो सबसे पहले हम यहाँ पर गिवन जॉट डाउन कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 50 रुपीज़ शेयर है, मतलब हमें नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर गिवन है ₹50 and rate of dividend is given 15% and 20% प्रीमियम है। तो मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर विल बी, नॉमिनल वैल्यू है 50, इस पर हमें 20% और मिला है। 20% ऑफ नॉमिनल वैल्यू 50 का हम निकाल देंगे। सो वील गेट 50 प्लस 20/100 ऑफ 50। सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स और ये 10 टाइम्स। सो वील गेट दिस एज 50 + 10 एज 60। सो मार्केट वैल्यू आ गई है हमारे पास 60। अब हमको जो एनुअल डिविडेंड दिया हुआ है, एनुअल डिविडेंड को हम एनुअल इनकम के नाम से भी जानते हैं। सो एनुअल डिविडेंड इज ₹600। तो अब हमें नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करने हैं। So as we know the formula that the annual dividend या फिर annual income is equal to rate of dividend multiplied by the nominal value of 1 share multiplied by the number of shares। तो इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ शेयर्स डिटरमाइन हो जाएंगे। तो एनुअल डिविडेंड इज ₹600, रेट ऑफ डिविडेंड इज 15%, सो 15/100, नॉमिनल वैल्यू है हमारे पास 50 मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो ये 50 से कैंसिल आउट हो गया 2 टाइम्स। सो हियर वील गेट नंबर ऑफ शेयर्स is equal to 600 multiplied by 2 and divide by 15। ठीक है, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 15 4 ज़ा 0 ज़ा। सो वी गेट द नंबर ऑफ शेयर्स एज 80। ओके, अब हमें निकालना है टोटल इन्वेस्टमेंट। टोटल इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट। टोटल investment is equal to number of shares multiplied by the market value of 1 share। number of shares अभी हमने फाइंड कर लिए हैं 80 and market value of 1 share is ₹60, so it is equal to ₹4800। अब हमें रेट ऑफ रिटर्न निकालना है। रेट ऑफ रिटर्न परसेंटेज में होता है। सो परसेंटेज रिटर्न इज इक्वल टू, वी कैन से एनुअल डिविडेंड या टोटल डिविडेंड डिवाइडेड बाय द टोटल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय 100%। ये सारे फॉर्मूलेज हम ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपने वो मिस कर दिया है तो ज़रूर से वो वीडियो देख लीजिएगा ताकि आपको ये समझने में आसानी हो। तो ये हमारे पास है ₹600। टोटल इन्वेस्टमेंट हमने निकाल दिया 4800 मल्टीप्लाइड बाय 100%। तो ये ज़ीरो से ये दोनों ज़ीरो कैंसिल और ये डिवाइड हो जाएगा 8 6 48, 8
जैसे 6 से कैंसिल करते हैं, 6 8 ज़ा 48, 600 टाइम्स, 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, सो इट इज़ गोइंग टू बी 12.5%. That is the percentage return. Question number 7. Amit owns 560 shares of a company. The face value of each share is rupees 25. The company declares a dividend of 9%. Calculate the dividend that Amit will get. Second, the rate of interest on his investment if Amit has paid rupees 30 for each share. तो यहाँ पर आपको गिवन है नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 560. फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर मतलब नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर, दैट इज गिवन रुपीज 25 एंड द रेट ऑफ डिविडेंड इज गिवन 9%. ठीक है, तो फर्स्ट हमको निकालना है टोटल डिविडेंड. टोटल डिविडेंड का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ डिविडेंड मल्टीप्लाइड बाय द नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर एंड द नंबर ऑफ शेयर्स. तो नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास 560 हैं, नॉमिनल वैल्यू 25 है, रेट ऑफ डिविडेंड है 9%. सो 25 में ये 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4 4 ज़ा 0 ज़ा, इन ऑल मल्टीप्लाई करेंगे, सो वील गेट दिस एज रुपीज़ 1260. तो ये तो आ गया हमारे पास टोटल डिविडेंड. अब हमें ये पता है कि उसने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है रुपीज़ 30 फॉर ईच शेयर उसने इन्वेस्ट किया है. तो मतलब ये जो वैल्यू है दैट इज़ दी मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर इज गिवन. मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर इज रुपीज़ 30. ठीक है ना. अब इससे हम टोटल इन्वेस्टमेंट निकाल देंगे. टोटल इन्वेस्टमेंट, इसका फॉर्मूला भी अभी हम देख चुके हैं, दैट इज द नंबर ऑफ शेयर्स 560 मल्टीप्लाइड बाय द मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर दैट इज रुपीज़ 30. ऑन मल्टीप्लीकेशन वील गेट 16800 रुपीज़ एज द टोटल इन्वेस्टमेंट. अब हमें निकालना है परसेंटेज रिटर्न. रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू total dividend 1260 divided by the total investment 16800 multiplied by 100%. तो ये तो कैंसिल आउट हो गया. In all we'll get this as 7.5% as the percentage return. Question number 8. A lady invests 14,950 in rupees 100 shares of a company paying 14% dividend. If her annual income from share is rupees 1610, find the market value of each share. तो सबसे पहले तो हम गिवन लिख लेते हैं. टोटल इन्वेस्टमेंट हमको गिवन है रुपीज़ 14,950 और हमें नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर भी पता है दैट इज रुपीज़ 100 एंड रेट ऑफ डिविडेंड ये भी पता है हमें दैट इज 14% एंड एनुअल डिविडेंड या फिर टोटल इनकम दैट इज सेम थिंग. ये हमको पता है कितना, रुपीज़ 1610. तो टोटल डिविडेंड का हमें फॉर्मूला पता है, इसमें हम वैल्यू पुट करके नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड कर देते हैं. सो एनुअल डिविडेंड इज इक्वल टू rate of dividend 14% multiplied by the nominal value of one share multiplied by the number of shares. ठीक है, तो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, इस 14 को हम नीचे ले जाएंगे. therefore number of shares will be equal to 1610 divided by 14. तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 14 1 ज़ा एंड 5 ज़ा. सो 115 आर दी नंबर ऑफ शेयर्स. तो अब हमें पता है इन्वेस्टमेंट पता है, नंबर ऑफ शेयर्स पता है, मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर निकालना है. सो मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर के लिए फॉर्मूला हो जाएगा टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ शेयर्स.
फॉर्मूला वही है, जस्ट वी नीड टू मूव हेयर एंड देयर, डिवीजन में, मल्टीप्लिकेशन में, दैट्स इट। तो यहाँ पर हमारे पास इन्वेस्टमेंट है 14,950, नंबर ऑफ शेयर्स अभी हमने 115 फाइंड कर लिए हैं। सो ऑन डिविजन वील गेट दिस एज ₹130 as the market value of each share. Question number 9. A man invests ₹20,020 in buying shares of nominal value ₹26 at 10% premium. The dividend on the share is 15% per annum. Calculate the number of shares he buys, the dividend he received annually, and the rate of interest he gets on his company. तो सबसे पहले हमें जो गिवन है वो जॉट डाउन कर लेते हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट इज गिवन ₹20,020 and nominal value of one share is given ₹26 और मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर हमें फाइंड करनी होगी, दैट इज ₹26 में 10% ऑफ 26 प्रीमियम हम ऐड कर देंगे। सो 26 प्लस 10% of 26, so it will be 28.6 rupees, that is the market value of one share. And rate of dividend that is 15%. अब सबसे पहले हम यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करेंगे। अब हमें पता है दैट इन्वेस्टमेंट और मार्केट वैल्यू पता है, तो नंबर ऑफ शेयर्स हम निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स के लिए फॉर्मूला हो जाएगा टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय द मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। ठीक है, टोटल इन्वेस्टमेंट है 20020 डिवाइडेड बाय 28.6। इसको सॉल्व करेंगे, वील गेट 700 नंबर ऑफ शेयर्स। अब हमें निकालना है डिविडेंड। सो डिविडेंड के लिए फॉर्मूला है, अब मैं पूरा फॉर्मूला नहीं लिखूंगी, दैट इज दी परसेंटेज डिविडेंड जो कि आपको गिवन है 15। सो 15/100 मल्टीप्लाइड बाय द नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ शेयर्स। सो ये 100 से कैंसल आउट हो गया। ऑन मल्टीप्लीकेशन दिस विल गिव ₹2730। दिस इज द टोटल डिविडेंड। अब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है, दैट इज सेम थिंग एज द रिटर्न। सो परसेंटेज इंटरेस्ट या फिर परसेंटेज यील्ड या फिर परसेंटेज रिटर्न, इट इज सेम थिंग। दैट इज द टोटल डिविडेंड 2730 divided by the total investment 20020 multiplied by the 100%. ये 0 से 0 cancel, so we can solve this and get 13.63% as the percentage interest. Question number 10. A man buys 410 rupees share at a premium of 2.50 on each share. If the rate of dividend is 8%, find his investment, dividend received and yield. तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स हमें पता है, दैट इज 400 एंड नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर हमें पता है, दैट इज ₹10 एंड मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर दैट विल बी ₹10 में हम ₹2.50 प्रीमियम लिख देंगे, सो दैट इज गोइंग टू बी 12.50 एंड द रेट ऑफ डिविडेंड दैट इज परसेंटेज डिविडेंड बोल सकते हैं, दिस इज 8%। अब हमको फाइंड करना है इन्वेस्टमेंट। सो इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं एज नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। ठीक, नंबर ऑफ शेयर्स हैं 400, मार्केट वैल्यू है 12.50, सो दिस इज गोइंग टू बी ₹5,000। ठीक, अब हमें डिविडेंड निकालना है।
सो डिविडेंड के लिए फॉर्मूला होता है दैट इज दी परसेंटेज डिविडेंड या रेट ऑफ डिविडेंड multiplied by nominal value of one share multiplied by number of shares. ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं. सो 8/100 multiplied by nominal value is 10 and number of shares are 400. ये कैंसिल आउट हो गया. 8 4s are 32, so that is going to be rupees 320. तो ये तो आ गया आपका डिविडेंड. अब हमें निकालना है परसेंटेज यील्ड या परसेंटेज रिटर्न. एक ही बात होती है, दैट इज टोटल डिविडेंड 320 डिवाइडेड बाय द टोटल इन्वेस्टमेंट दैट इज 5000 मल्टीप्लाइड बाय 100%. ये 2 0 कैंसिल, ये 1 0 कैंसिल. ऑन डिवाइडिंग वील गेट 6.4% एज द परसेंटेज यील्ड. Question number 11. A person invests rupees 10,000 in 10% rupees 100 shares of a company. If his annual dividend is rupees 800, find the market value of each share. Second, the rate percentage which he earns on his investment. तो सबसे पहले हम यहाँ पर टोटल इन्वेस्टमेंट लिख लेते हैं. टोटल इन्वेस्टमेंट हमें मिला है रुपीज़ 10,000 फ्रॉम द क्वेश्चन. And annual dividend that is rupees 800. ठीक है, साथ ही साथ परसेंटेज डिविडेंड या फिर रेट ऑफ डिविडेंड हमें गिवन है दैट इज 10% एंड नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर दैट इज गिवन रुपीज 100. तो इससे अब हम नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड कर देंगे. नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएगा एनुअल डिविडेंड 800 डिवाइडेड बाय द परसेंटेज रिटर्न परसेंटेज डिविडेंड दैट इज 10% डिवाइडेड बाय द नॉमिनल वैल्यू दैट इज 100. तो ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल. तो नंबर ऑफ शेयर्स आ गए हमारे पास 80. अब हमें निकालना है मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर. मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर हो जाएगा जो भी इन्वेस्टमेंट है, टोटल इन्वेस्टमेंट 10,000 डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ शेयर्स दैट इज 80. तो ये आ जाएगा हमारे पास 125 रुपीज़ एज द मार्केट वैल्यू. अब हमें निकालना है परसेंटेज रिटर्न. परसेंटेज रिटर्न का फॉर्मूला होता है टोटल डिविडेंड 800 divided by the total investment 10,000 multiplied by 100%. तो ये 2 0 और ये 2 0 cancel. So it is going to be 8% percentage return. So this is the second part. This one is the first part. So इसी तरीके से बाकी के questions हम अगले वीडियो में solve करेंगे. I hope आपको अब ये समझ में आने लगा होगा. 3 formulas हैं, उन्हीं को turn and twist करके चीज़ें calculate करनी है. So आई होप आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है वहाँ से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स एंड क्वेरीज पूछ सकते हैं. एट लास्ट प्लीज़ डू शेयर माई वीडियोज़ विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.